हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि पूरी घटना से कंप्लीट करवाएंगे हम। ये जो हिंदी का सेशन है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। जब बुक खत्म हो जाएगी तो हम अगली बुक देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले एक वीडियो ना देखा हो, आप इससे प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए, जिससे आपको क्या हम पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, हम विलोम देख रहे हैं और एक घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऐसे पढ़िए। और बार बार इन वीडियोज़ को रिवाइज़ करने से होगा ये कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते जाएंगे और क्वेश्चंस के गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कम से कम होती है, ठीक है। चलिए, बातें ना करते स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला यहाँ ये हमसे कह रहा है सगुण शब्द का विलोम है। ऑप्शंस है अवगुण, अगुण, दुर्गुण, निर्गुण। तो आपको पता होगा जो सगुण शब्द है, सगुण शब्द का विलोम क्या होता है? आपका निर्गुण होता है, ठीक है। देख लीजिए, सगुण का विलोम क्या होता है? निर्गुण होता है। जबकि गुण का अवगुण होता है। क्या होता है? गुण का अवगुण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो दुर्गुण की बात करते हैं, दुर्गुण का सद्गुण होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जब बात करेगा सगुण का तो बताएंगे निर्गुण, गुण का तो बताएंगे अवगुण। गुण का क्या है? अवगुण है। गुण के पास दोष भी होता है, गुण का अवगुण, ठीक है। और दुर्गुण की बात करें, दुर्गुण मतलब बुरे गुण, इसका क्या हो जाएगा? सद्गुण। क्या हो जाएगा? सद्गुण, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अपशकुन का विलोम क्या? अपशकुन का विलोम अपशकुन, ठीक है। तो नाम इंडिकेट कर रहा है अशगुन होगा नहीं, सगुन होता है इसका, ठीक है। शकुन पुण्य नहीं होगा, पावन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अपशकुन का क्या होता है? शकुन होता है। और पुण्य का क्या होता है? पाप होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आवेशित क्या होता है? अनावेशित, ठीक है। आवेशित क्या लगा देंगे आप? अनावेशित। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और देख लेते हैं अनावृष्टि का होता है वृष्टि। अनावृष्टि मतलब बारिश ना होना, वृष्टि मतलब बारिश होना। तो अनावृष्टि का क्या होता है? वृष्टि होता है। आश्रित का होता है निराश्रित, ठीक है। आश्रित का क्या होता है? निराश्रित। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अर्जन। अर्जन मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। मतलब कमाना, इकट्ठा करना, जो लगा लिया। तो अर्जन, अर्जन का विलोम बताना है आपको। अर्जित बिल्कुल नहीं होगा। व्ययन ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अमृत का आपको पता विष होता है। अर्थ का अनर्थ होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं अर्जन का विलोम क्या होता है? व्ययन होता है, मतलब खर्च करना। अर्जित का होता है अनर्जित। क्या होता है? कहते हैं अर्जित, अर्जित का क्या हो जाएगा? अनर्जित हो जाएगा। अमृत का विष हो जाएगा। और अनर्थ का क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। ये विलोम शब्द है। नेक्स्ट हम देखते हैं कथित। कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथ्य, अकथित, कथनीय। तो कथित का क्या होता है? अकथित। कथित मतलब जो कह दिया गया हो, और अकथित जो ना कहा गया हो, ठीक है। देख लीजिएगा, कथित का विलोम क्या होगा? अकथित हो जाएगा। कथ्य का होता है अकथ्य। कथ्य का क्या हो जाएगा? अकथ्य हो जाएगा। कथनीय का क्या होगा? अकथनीय। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रछन्न। प्रछन्न का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का होता है। तो प्रछन्न का क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न। प्रछन्न का क्या होता है? प्रतिपन्न होता है, ठीक है। और प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध हो जाएगा। गौण का सामान्य हो जाएगा। आइए और भी इसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्रछन्न का मतलब होता है ढका हुआ या लपेटा हुआ, ठीक है। या छिपा हुआ भी होता है, गुप्त भी होता है, सब प्रछन्न का मतलब है। और इसी प्रकार प्रतिपन्न, ठीक है। प्रतिपन्न होता है इसका विलोम। इसका अर्थ क्या होता है? अवगत, ज्ञात या अंगीकृत। ये सब किसका है? प्रतिपन्न का मतलब है। इसी तरह प्रछन्न का विलोम क्या हो गया आपका? प्रतिपन्न हो गया। इसके अलावा प्रकट का तथा अप्रछन्न भी इसके होते हैं, ठीक है। मतलब प्रछन्न का अप्रछन्न भी हो जाएगा, प्रकट भी हो जाएगा, ये भी इसके विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। प्रतिबद्ध का क्या होता है? अप्रतिबद्ध होता है। और गौण का क्या होता है? सामान्य होता है या प्रमुख होता है, ये भी देखिएगा, ठीक है। सॉरी, गौण का प्रमुख होता है, सामान्य नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रभावी का विलोम नहीं होगा। बताना कौन सा नहीं होगा। अप्रभावी बिल्कुल होगा, ठीक है। निष्प्रभावी ये भी होगा। अप्रयुक्त नहीं होता है, ये गलत है आपका, ठीक है। प्रभाव शून्य ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? सी नहीं होगा, बाकी सभी उसके समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो कहेंगे प्रभावी का अप्रभावी भी हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, प्रभाव शून्य भी हो जाएगा। अप्रयुक्त नहीं होगा, बाकी सभी मतलब तीनों हो जाएंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अप्रयुक्त क्या होता है? प्रयुक्त होता है, जबकि शेष इसी के प्रभावी के विलोम है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाश्चात्य। पाश्चात्य शब्द का विलोम है, आपने रटा होगा। परिष्कृत बिल्कुल नहीं होता है। परिष्कृत का अपरिष्कृत होता है। पारदर्शी ये भी नहीं, पारदर्शी का अपारदर्शी होता है,
ठीक है। पुलस्त, ऐसे कोई वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है। पौरुषत्य, पौरुषत्य होगा, ठीक है। पाश्चात्य का क्या होता है? पौरुषत्य होता है। ऑप्शन ये जो देख रहे हैं आप, पाश्चात्य का पौर्वात्य और पौरुषत्य दोनों ही होता है, ठीक है। तो हमें सी मिलाए देख लीजिएगा, कहीं पौर्वात्य दे दी तो भी इसको गलत मत समझिएगा, ठीक है। पाश्चात्य का पौर्वात्य भी होता है और पौरुष्य भी होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, इसमें से अश्लील का विलोम क्या होगा? ए श्लील, बी दुश्लील, सी विश्लील और डी कुश्लील। तो श्लील का विलोम, अश्लील का क्या होता है? सलील होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं मुखर। मुखर का विलोम मोक्ष, मूक, मौन, मोम। तो आपको पता होगा मुखर का विलोम क्या होता है? मौन। मुखर मतलब जो जल्दी जल्दी बोलता हो, सामने प्रखर हो जाता है, ठीक है। और मौन मतलब बिल्कुल चुप्पी साध के बैठा हुआ, ठीक है। मुखर का क्या होता है? मौन होता है। मुख का वाचाल होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मुखर का मौन हो जाएगा। मोक्ष का बंधन, कहते हैं मोक्ष में बंधे हुए हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है। मोक्ष का क्या हो जाएगा? बंधन, बंधन मुक्त है वही मोक्ष को प्राप्त करेगा। मूक का वाचाल हो जाएगा। और मोम का पत्थर, कहते हैं मोम की गुड़िया और पत्थर की गुड़िया, ठीक है। तो मूक का वाचाल और मोम का पत्थर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है मूक का विलोम क्या होगा? मूक, अभी आपने देखा मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है, अभी आपने सही कर लिया होगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विपन्न का विलोम है विपदा, संपदा, संपन्न, उत्पन्न और विशद। तो आपको पता होगा विपन्न, विपन्न मतलब बिल्कुल गरीब, निरीह। विपन्न का क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा, ठीक है। विपदा का संपदा होता है, ठीक है। विपदा का क्या हो जाएगा? संपदा हो जाएगा। विपद का संपद, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन तो, ठीक है। विपन्न का संपन्न, ठीक है। विपदा का संपदा, विपद का संपद। विपद का क्या मतलब? जिसमें कहा ना, संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण, तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव, जो वर्ड दिए गए हो उसी के अकॉर्डिंग आपको विलोम लिखना होता है। नियरेस्ट बाय नहीं देखा जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्ता का विलोम होगा, महत्ता। तो महत्ता का संपूर्णता बिल्कुल नहीं होगा, लघुता बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। महत्ता का विलोम क्या हो जाएगा? लघुता हो जाएगा, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। महत्ता का विलोम क्या हो जाएगा? लघुता भी हो जाएगा और क्षुद्रता भी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? लघुता भी और क्षुद्रता भी, क्योंकि महत्ता मतलब बड़ा भी होता है, ठीक है। और ममता का क्या होता है? द्वेष। ममता का क्या होता है? द्वेष होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्तुत्य का विलोम क्या होगा, ठीक है। वंदन, निंद, निंदा, वंद। तो देखिए आपको पता होगा निंदा का स्तुति होता है, इसी तरह स्तुत्य का क्या हो जाएगा? निंद्य हो जाएगा, या निंद का क्या हो जाएगा? स्तुत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। स्तुत्य का निंद्य होता है, निंदा का स्तुति होता है, पता होगा आपको, ठीक है। और बाकी सब सही है। अगला हम देखते हैं आपका हो गया, ठीक है। सद्भाव का विलोम है, सद्भाव का, सद्भाव मतलब अच्छे भाव, ठीक है। दुर्भाव, स्वभाव, निर्भाव, प्रतिभाव। तो आप देख रहे हैं सद्भाव का क्या होता है? दुर्भाव मतलब बुरे भाव, ठीक है। सद्भाव का क्या हो जाएगा? दुर्भाव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है विरल का विलोम क्या होगा? विरल मतलब दूर दूर, तो विरल का क्या होता है? सघन होता है, या बचपन से रट्टा मार के बैठे होंगे, ठीक है। विरल का क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। सरल का कठिन हो जाएगा। और सबल का क्या होता है? निर्बल होता है, कहते हैं बहुत सबल है, तो सबल का क्या लगाएंगे आप? निर्बल लगाइएगा, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीर्ष का विलोम क्या होगा? शीर्ष मतलब बिल्कुल ही जो टॉप पे हो, ठीक है। शीर्ष का विलोम क्या होगा? नख, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सिख, ये भी नहीं। उष्ण, बिल्कुल उष्ण का आर्द्र होता है। तो शीर्ष का क्या होता है? तल स्पर्शी, कहता है शीर्ष गगन स्पर्शी, तल स्पर्शी, उसी तरह शीर्ष का क्या हो जाएगा? तल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम उष्ण का शीत होता है, ठीक है। उष्ण जैसे कहते हैं उष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंधी, पता होगा आपको। उष्ण का शीत होता है, ठीक है। और शीर्ष का तल देखा था आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं समष्टि का विलोमार्थी है, समष्टि का। तो समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि होता है, बहुत बार पूछा है। समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि होता है, देख लीजिएगा। समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। विशिष्ट का होता है सामान्य, कहता है विशिष्ट अतिथि है, और क्या होता है? सामान्य साधारण अतिथि है, ठीक है। और अशिष्ट का अशिष्ट देख लीजिएगा, ठीक है। अपुष्टि का पुष्टि, ठीक है। जो पुष्ट अपुष्टि लिखा है मतलब किसी खबर की पुष्टि ना हो तो उसको अपुष्टि कहेंगे। अपुष्टि का क्या हो जाएगा? पुष्टि हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर से देख लिए समष्टि का विलोम, अभी आपने देखा समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि, क्या होता है? व्यष्टि। मात्रा ध्यान दीजिएगा, सब बहुत पास पास लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे है अपराधी का विलोम है। अपराधी का क्या होता है? निरपराध। निरपराधी नहीं होता, क्या होता है? निरपराध, निरपराध, ठीक है, याद रखिएगा। निरपराधी नहीं लगाना, ठीक है। अपराधी का क्या होगा? निरपराध, ठीक है। सज्जन का क्या हो जाएगा? दुर्जन। सज्जन का क्या होता है?
दुर्जन, और दुराचार का क्या होता है? सदाचार। सज्जन का दुर्जन, दुराचार का सदाचार। नेक्स्ट हम देखते हैं अवशेष का विलोम क्या होगा? अवशेष, ठीक है, तो अवशेष, अवशेष सेम ही लिखा हुआ है तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो निःशेष, ठीक है, अवशेष का क्या होता है? निःशेष, ठीक है। विकृत बिल्कुल गलत है, व्यग्र भी गलत है। अवशेष का क्या होता है? निःशेष होता है, ठीक है। याद रखिए, विकृत का अविकृत होता है, ठीक है, और व्यग्र का अव्यग्र होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एकत्र का विलोम है, एकत्र, ठीक है। एकत्र का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, और विकीर्ण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बिखेर देना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विकीर्ण बिल्कुल सही है, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है, देख लीजिएगा। विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है, ठीक है। विस्तीर्ण का क्या होता है? संकीर्ण होता है, इसी का अपोजिट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनुक्रिया, अनुक्रिया का विलोम सक्रिया बिल्कुल नहीं होता, प्रतिक्रिया ये बिल्कुल सही है। अनुक्रिया, अनु का आपको पता हो प्रति होगा, इसी तरह अनुक्रिया का प्रतिक्रिया लगाइएगा, ठीक है। बाकी सारे गलत है। अगला देखते हैं हम, अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? अधिष्ठित का, बिल्कुल अधिष्ठित का प्रतिष्ठित बिल्कुल नहीं होता है, निश्चित भी नहीं होता है। अनधिष्ठित क्या होता है? अनधिष्ठित, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अधिष्ठित का क्या लगाएंगे आप? अनधिष्ठित। नेक्स्ट हमसे कह रहा है वादी का विलोम क्या है? वादी का, तो वादी का क्या होता है? प्रतिवादी। अक्सर आपने मुकदमों में देखा होगा, वादी प्रतिवादी हाजिर हो, ठीक है, तो इसका प्रतिवादी होता है। नेक्स्ट फिर से देख लीजिए, वादी फिर से पूछा है, तो वादी का क्या होता है? प्रतिवादी, या प्रतिवादी का क्या होता है? वादी, वाइस वर्सा है। नेक्स्ट आगमन की बात करते हैं। आगमन आपका हुआ, फिर आपका क्या होगा? प्रस्थान भी होगा, ठीक है। आगमन मतलब आपका आना, प्रस्थान मतलब आपका जाना, ठीक है। आगमन का क्या हो जाएगा? प्रस्थान। सज्जन, तो सज्जन का क्या होता है? दुर्जन होता है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। आ जाओ भाई, तो सज्जन का क्या होता है? दुर्जन, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम, सपुत्र का विलोम क्या है? सुपुत्र, ठीक है, तो सुपुत्र का क्या होता है? कुपुत्र। अक्सर मम्मी लोग बोल ही देते हैं कुपुत्र पैदा बोले मैंने, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग सुपुत्र का क्या होता है? कुपुत्र होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख, सामने, तो सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख, मतलब बिल्कुल पीछे मुख करके बैठा, विमुख मतलब मुख दूसरी तरफ करना। नेक्स्ट हम कह रहे हैं, देख रहे हैं आपका, सलज्ज का विलोम क्या होगा? सलज्ज, तो सलज्ज अक्सर नहीं बोला, बिल्कुल निर्लज्ज व्यक्ति है, तो सलज्ज का क्या हो जाएगा? निर्लज्ज, बिल्कुल जिसको लाज ना हो, ठीक है। और निर्जल का क्या हो जाएगा? सजल। निर्जल मतलब बिना जल के, सजल मतलब जल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? सुसुप्ति, ठीक, तो सुसुप्ति का क्या होता है? जागरण नहीं होता है, सुसुप्ति का जागृति होता है, ठीक है। सुसुप्ति का क्या होता है? जागृति होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सुसुप्ति का जागृति होता है। शयन का जागरण होता है, शयन कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, ठीक है। तो शयन का क्या होता है? जागरण होता है, और सुसुप्ति का जागृति। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व का, तो पूर्व का विलोम क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पूर्व का पश्चिम होता है, बट यार दिशा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। दिख ऐसे पश्चिम कुछ है, तो पूर्व मतलब पहले भी होता है, और पहले का क्या होता है? पश्चात, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, ठीक है। उत्तर का दक्षिण होता है, पता ही होगा, ठीक है। और आगामी का प्रगामी, आगामी मतलब आने वाला, प्रगामी मतलब जो बीत चुका हो, तो आगामी का क्या होता है? प्रगामी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रसन्न का विलोम है, प्रसन्न, तो प्रसन्न का विलोम बताना है। प्रसन्न का अप्रसन्न होता है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, दुख नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो प्रसन्न का क्या हो जाएगा? अप्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। और हर्ष का विषाद होता है, ठीक है, दुख का सुख होता है, ये पता ही होगा आपको। नेक्स्ट हमारा परकीय, परकीय मतलब दूसरे के लिए, ठीक है, परकीय, तो परकीय का विलोम क्या होता है? स्वकीय। ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? परहित सरस धर्म नहीं भाई से स्वधर्म, ठीक है, तो स्वकीय लगाएंगे, ठीक है, परकीय का स्वकीय। नेक्स्ट देखते हैं हम, ज्ञानी का विलोम, तो ज्ञानी का तो कहते हैं ना, अज्ञानी बाबा आप कहाँ थे, ठीक है, तो ज्ञानी का क्या होता है? अज्ञानी, ऑप्शन ये लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, तो दीर्घ का क्या हो जाएगा? आपका लघु हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही, ठीक है। दीर्घ का विलोम क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। और इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ मतलब दीर्घ ह्रस्व भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और छोटा का बड़ा होता है, शिख का नख होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख ही लिया आपने, ह्रस्व का क्या होता है? दीर्घ भी होता है, ये भी याद है, ह्रस्व है, या ह्रस्व मतलब छोटा, ठीक है, और दीर्घ मतलब बड़ा। नेक्स्ट हमसे करें लघु का विलोम, तो लघु का विलोम गुरु भी होता है, और दीर्घ दोनों होता है, तो ऑप्शन सी लगाएंगे आप, ठीक। नेक्स्ट गुरु का विलोम, अभी आपने देखा गुरु का विलोम क्या है? लघु होता है, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और महान का तुच्छ होता है, महान का क्या होता है? महान व्यक्ति है, तो कहते हैं क्या है? तुच्छ व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नीति का,
तो नीति का विलोम क्या होता है? अनीति। अनीति से कोई काम मत करिएगा, नीति से क्या हो जाएगा? अनीति। ऑप्शन डी सही लगाइएगा। चलिए अगला देखेंगे हम। शोक का विलोम है शोक। तो शोक का विलोम क्या होता है? हर्ष होता है। शोक की बात है, हर्ष की बात है, ठीक है। शोक का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। और सुख का विलोम दुख होता है, ठीक है। और शांत का विलोम क्या होता है आपका? अशांत होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विघ्न का विलोम क्या होगा। कहते हैं विघ्नहर्ता, भगवान गणेश को कहते हैं। तो विघ्न का क्या होता है? निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? सी। विघ्न का क्या हो जाएगा? निर्विघ्न हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। स्थिर का क्या होता है? अस्थिर होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें परिचित। परिचित का विलोम क्या? अपरिचित। कहते हैं भाई बहुत परिचित है, और मेरे क्या है, ये बिल्कुल ही अपरिचित है। तो ऑप्शन बी सही लगाइएगा, ठीक है। आत्मीय का अभी आपने देखा था, स्वकीय का जिस तरह परकीय होता है, इस तरह आत्मीय का भी क्या होता है? आपका परकीय होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपत्ति का विलोम। आपत्ति, तो आपत्ति का क्या होता है? अनापत्ति। जैसे कहते हैं कुछ आपको आपत्ति है क्या? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अनापत्ति, ठीक है। ऑप्शन ए लगाइए। आपत्ति का क्या हो जाएगा? अनापत्ति हो जाएगा। समर्थन का क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। संपदा का क्या होता है? विपदा होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्ण का। पूर्ण मतलब पूरा। तो पूर्ण का विलोम क्या होगा? पूर्ण का विलोम आधा भी होगा, आधा नहीं, पूरे का आधा होता है। तो पूर्ण का क्या हो जाएगा आपका? अर्ध, आधा, ठीक है। और आधा का आधा का पूरा होता है, और अधूरा का भी पूरा होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट धरती का विलोम। तो धरती का विलोम आप आ, आकाश नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, धरती का विलोम आकाश लगाएंगे आप, ठीक है। तो याद रखिए धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और नभ तथा अंबर क्या आकाश के पर्यायवाची है, पता ही होगा आपको। अवनी का अंबर होता है, किसका? अवनी का क्या होता है? अंबर होता है, मिला लीजिएगा। अवनी का अंबर और धरती का आकाश, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग वर्ड हो उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिय का विलोम। प्रिय का क्या होता है? अप्रिय होता है, अप्रिय घटना हो गई, ठीक है। प्रिय का क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा। शत्रु का मित्र होता है, अहित का हित होता है, पता होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं जय का विलोम। तो जय का विलोम क्या होता है? पराजय, हारना, ठीक है। जय का विलोम क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। बुराई का क्या होगा? अच्छाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम करें संदिग्ध। तो संदिग्ध का क्या होता है? संदिग्ध व्यक्ति है, क्या होता है? असंदिग्ध है। ऑप्शन इसका बी सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम मय का विलोम। तो मय का, मय नहीं, भय है ये। भय का विलोम क्या होता है? निर्भय। भय का क्या होता है? निर्भय होता है, याद रखिएगा। भय का निर्भय होता है। और निडर का क्या होता है? डर। निडर का क्या होता है? डर होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं शत्रु का विलोम क्या होगा। शत्रु की बात करें तो शत्रु का क्या होता है? मित्र होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। शत्रु का विलोम क्या होता है? मित्र होता है। अमित का परिमित होता है। अमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, परिमित जिसका परिमाण निकाल सब, अमित का क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आवरण का विलोम है। आवरण का क्या होता है? अनावरण होता है, बार बार आप जानते हैं इसको, ठीक है। आवरण का अनावरण हो जाएगा। आरोहण का क्या होता है? अवरोहण। आरोहण का क्या लगाएंगे आप? अवरोहण लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सकर्मक। तो सकर्मक का क्या होता है? अकर्मक, ठीक है। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो सकर्मक का क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब अलग अलग है। नेक्स्ट बात कर मान। मान मतलब क्या है? मान का सम्मान, ठीक है। तो मान का क्या हो जाएगा? अपमान। मान का क्या लगाएंगे आप? अपमान। अपमान कर दिया आपने, ठीक है मेरा। चलिए मान का क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा, ठीक है। और सम्मान और अपमान ये भी एक ही चीज़ है, ठीक है। ये परस्पर विरोधी है। चलिए अगला देखते हैं हम घात का विलोम। तो कटप्पा मूवी में देखा होगा आपने, घात का क्या होता है? प्रतिघात, ठीक है। घात का विलोम क्या लगाएंगे आप? प्रतिघात, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उपकार का क्या होता है? अपकार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैतनिक, मतलब जिसको वेतन दिया जाए। तो वैतनिक का विलोम क्या हो जाएगा? अवैतनिक। देखिए ना, संविदा कर्मचारी आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप? अवैतनिक। वैतनिक का क्या हो जाएगा? अवैतनिक। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अपसरण। तो अपसरण का विलोम क्या हो जाएगा? अभिसरण। कहते हैं अपसारी बल, अभिसारी बल। तो अपसरण का क्या हो जाएगा? अभिसरण। अपसरण नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अभिसरण। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपसरण का अभिसरण, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं वाह्य। स्टार्टिंग वाह्य से हुआ था, तो वाह्य का क्या हो जाएगा? बिल्कुल अभ्यंतर। बाहरी का अंदर होता है, ठीक है। तो वाह्य का क्या हो जाएगा आपका? अभ्यंतर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे दृष्ट। दृष्ट मतलब कठोर समस्या। दृष्ट का क्या हो जाएगा? विनित। कहते हैं विनित व्यक्ति है, दृष्ट व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो दृष्ट का क्या होता है? विनित होता है। अधैर्य का धैर्य होता है। तृप्त का क्या होता है? अतृप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। प्रत्यक्ष का, तो प्रत्यक्ष का आपका अप्रत्यक्ष भी होता है, और यहाँ पे क्या दिया? परोक्ष दिया है, तो हम परोक्ष लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? परोक्ष।
ठीक है। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी होता है, ठीक है। और जब मैंने बताया है बाकी देख लिया, ठीक है। सुंदर का कुरूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं परोक्ष का विलोम। तो परोक्ष का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उपार्जित। उपार्जित का विलोम है। उपार्जित का विलोम क्या होता है? अनुपार्जित। क्या होता है? अनुपार्जित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है तिरस्कार का विलोम। कहता है बिल्कुल तिरस्कार करके बैठे हैं, तो तिरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? सत्कार करना, मतलब अच्छा उसका सम्मान करना। तिरस्कार का क्या हो जाएगा? सत्कार। ऑप्शन सी लगाइएगा, ठीक है। तिरस्कार का क्या हो जाएगा? सत्कार। पुरस्कार का क्या होता है? दंड होता है। सम्मान का क्या होता है आपका? अपमान होता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे करें शर्मनाक। शर्मनाक घटना है, तो शर्मनाक का क्या होता है? सम्मानपूर्वक, ठीक है। शर्मनाक का क्या हो जाएगा आपका? सम्मानजनक नहीं, क्या हो जाएगा? सम्मानपूर्ण, ठीक है। क्या हो जाएगा? सम्मानपूर्ण। संतोषजनक भी नहीं होगा, सम्मान भी नहीं होगा। शर्मनाक का क्या होगा? सम्मानपूर्ण, ठीक है। सम्मानजनक का क्या होता है? अपमानजनक, ठीक है। अगर ये वर्ड हमसे पूछता कि सम्मानजनक का बताइए, तो सम्मानजनक का क्या बताते हैं आप? अपमानजनक बताते हैं। ये भी याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है लुभावना। लुभावना का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो जो लुभावना का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल घिनौना। कहता है बिल्कुल घिनौना व्यक्ति है या लुभावना व्यक्ति है, तो लुभावना क्या हो जाएगा? घिनौना हो जाएगा, ठीक है। और घृणा का क्या होता है? प्रेम होता है, ठीक है। आकर्षित का प्रतिकर्षित। कहते हैं मेरी तरफ आकर्षित है, तो आकर्षित का क्या होता है आपका? प्रतिकर्षित होता है। ये भी याद है, ठीक है। अगला देखते हैं हम विहित का विलोम क्या है। विहित का बताना आपको, विहित का विलोम। तो देखिए विहित का निहित बिल्कुल नहीं होगा, निषिद्ध। बार बार देख रहे हैं आप, विहित का क्या होता है? निषिद्ध। जिस तरह विधि का निषेध होता है, उसी तरह विहित का क्या है? निषिद्ध है। देख लीजिएगा, ठीक है। अहित का हित होता है, रहित का क्या होता है? सहित होता है। रहित का सहित, और विहित का निषिद्ध, और हित का अहित। नेक्स्ट हमसे कह रहा है तामसिक का विलोम। तामसिक, तामसिक का क्या होता है? सात्विक। कहते हैं बहुत तामसिक व्यक्ति है, तो क्या कहते हैं? बहुत ही सात्विक व्यक्ति है। तो तामसिक का क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। धार्मिक का अधार्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक का भौतिक हो जाएगा, ठीक है। और नास्तिक का क्या होता है? आस्तिक होता है। ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यथार्थ का विलोम। यथार्थ कहते हैं यथार्थ की बात है, ठीक है। तो यथार्थ का क्या हो जाएगा? कृत्रिम या नैसर्गिक। बच्चों को कृत्रिम दिया है, तो आप कृत्रिम लगाएंगे, ठीक है। यथार्थ का क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। यथार्थ का अयथार्थ भी होता है, या कल्पित भी होता है, कल्पना वाला, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उचित का अनुचित होता है, देखा आपने। उचित का क्या होता है? अनुचित होता है, ठीक है। चलिए, तो कुछ ऐसे होते हैं इनका बिल्कुल ही अलग होता है, तो बट इसमें कोई नियम काम नहीं करता। जैसे औरत का हम क्या कहते हैं? मर्द कहते हैं। औरत का मर्द होता है, काला का सफ़ेद होता है, खाली का भरा होता है, गधा का घोड़ा होता है, ठीक है। चित्त का पट कहते हैं चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, ठीक है। जल का थल होता है, शांति का युद्ध होता है, सृजन का संहार या विनाश होता है, ठीक है। देखिए मिली गया हमसे। सृजन का विलोम क्या होता है? सृजन का भी आपने बताया संहार। क्या होता है? संहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अध्यवसाय। अध्यवसाय का क्या होता है? अनअध्यवसाय। क्या होता है? अनअध्यवसाय। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अध्यवसाय का क्या होता है? अन अध्यवसाय, ठीक है। बर्बर कहते हैं बहुत बर्बर व्यक्ति है। बर्बर का क्या हो जाएगा? सभ्य। बर्बर का क्या लगाएंगे आप? सभ्य लगाएंगे, ठीक है। उर्वर का क्या हो जाएगा? अनुर्वर हो जाएगा, ठीक है। सीधा का क्या होता है? टेढ़ा होता है। बहुत सीधा व्यक्ति है या बहुत टेढ़ा व्यक्ति है। नेक्स्ट बात है ध्वंस। तो ध्वंस का क्या होता है? निर्माण, ठीक है। निर्माण का क्या होता है? ध्वंस हो जाएगा, याद रखिएगा। निर्माण का ध्वंस, ठीक है। और विनाश का क्या होता है? सृजन होता है, पता होगा आपको। नेक्स्ट हमसे कह रहा है तरुण। तरुण का विलोम है। तरुण मतलब बिल्कुल ही नवयुवक या कोपल वाला, ठीक है। तो तरुण का क्या हो जाएगा आपका? वृद्ध, ठीक है। तरुण का क्या लगाएंगे आप? वृद्ध लगाएंगे। अबला का क्या होता है? सबला, ठीक है। अबला का क्या होता है आपका? सबला होता है। इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं संपदा का विलोम क्या होगा। तो संपदा, सॉरी संपन्न है। संपन्न का क्या होता है? विपन्न होता है। संपदा का विपदा होता है, ठीक है। वो भी याद रखिएगा, ठीक है। संपन्न का विपन्न, निर्धन का धनी, विपद का संपद, ठीक है। अस्थिर का स्थिर। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उपेक्षा, उपेक्षा का क्या होता है? अपेक्षा। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपके कमेंट हो उन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।